चलिए लिखिए तो। ये है यूनिट 9। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका जितना भी क्वेश्चन है ना, सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो थ्योरेटिकल लिखने वाला क्वेश्चन है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हालांकि हम यहाँ लिखा भी देंगे क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा हुआ है नहीं। तो हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि लास्ट में छोड़ दिए। तो इसीलिए हम लिखाते हुए ही चलेंगे, 4-5 क्लास लगेगा और जो लगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, व्हाट इज डबल सॉल्ट एंड complex compound। हो गया, लिख लिए? चलिए अब इसका आंसर लिखिए। इसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे किसको? डबल सॉल्ट को। लेकिन इससे पहले आप कुछ याद कीजिए। आपको बताया गया था कि एडिशन, दो या दो से अधिक कंपाउंड के जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है हम लोग उसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं। और यह एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट किसको कहते थे? डबल साल्ट वह कंपाउंड होता था, वह एडिशन कंपाउंड होता था जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता था या कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता था अपने कंस्टिट्यूएंट केटाइन में और एनायन में, जिससे वो बना हुआ है। और कम्प्लेक्स साल्ट या कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब एक ही बात है। ये एक ऐसा कंपाउंड होता था जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में पूरी तरह से टूटता नहीं था। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो था वो तो टूट जाता था, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर था वह टूटता नहीं था। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित बातें थी, तो लिखेंगे, इसको डिफाइन कीजिए तो। लिखेंगे, सच एडिशन कंपाउंड which dissociate completely in the aqueous solution is called डबल साल्ट। जैसे याद करो, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2, इसी को हम लोग कार्नालाइट कहते हैं। ठीक। अब इसके दूसरे पार्ट का डेफिनीशन होगा, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे किसको? कौन है बताइए? कॉम्प्लेक्स। आप इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं, सब एक ही बात है।
यही डेफिनेशन होगा, बस उसमें लगा दीजिए डू नॉट डिसोसिएट such addition compound which do not dissociate completely in the aqueous solution. Such addition compound which do not dissociate completely into its constituent ion in the aqueous solution is called complex compound. Is called complex compound. As for example, K4FeCN का whole 6, NiCO का whole 4, CrNH3 का whole 6, Cl3, etc. ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जितना भी कंपाउंड है ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही तो कहलाता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब है इसका दूसरा क्वेश्चन। एक मिनट ला देते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप याद कीजिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में EAN बोलते थे, याद है? क्या होता था ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कुछ फॉर्मूला आपको बताया गया था, उन्हीं से ही बातों को लिखना है। इसका आंसर लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the central atom of complex compound or ion is called EAN। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इसको निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, बोलिए? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही था ना? तो ये है इसका दूसरा क्वेश्चन, साथ साथ लिखते चलिएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। पीछे हो जाए या छूट जाए तो बताइएगा, रुक जाएंगे, कोई ज़्यादा धरफड़ी नहीं है।
तीसरा क्वेश्चन है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्वेश्चन लिखेंगे राइट, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बताइए वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या था। 1893 में सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कंसेप्ट को बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है उसका वैलेंसी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को उन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी और एक को कहा सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसका आंसर लिखेंगे और जो कॉपी में लिखे हैं एग्जैक्ट वही सब आंसर बनेगा, इसमें कुछ अपने मन से नहीं आपको करना है। लिखेंगे इन 1893 अल्फ्रेड वर्नर gives a theory to explain bonding in the complex कंपाउंड। याद कीजिए इनको ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, दादाजी हुए ये केमिस्ट्री के। पूछ रहा है पापा जी कौन है, लेवोजियर। अब मम्मी पूछ रहा है कि मैडम मेरी क्यूरी है, कट्टा कहेगा। पहला दो को सही बोले थे, मम्मी अरने होता है केमिस्ट्री में। हो गया, ये लिख लिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी पहला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम in the complex compound or ion। पहला नंबर होता है ये प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा प्राइमरी वैलेंसी जो है यह सेटिस्फाइड होता है किसी नेगेटिव चार्ज से, और सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होता है वो नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, चार्ज आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय negative charged ion while secondary valency is satisfied by neutral or
charged ion, neutral molecule, sorry, neutral molecule और charged ion. तीसरा, प्राइमरी वैलेंसी corresponds to, आज के डेट में जिसको आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं वही ना उस समय कहा गया था प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसीलिए लिखा जा रहा है प्राइमरी वैलेंसी corresponds to ऑक्सीडेशन नंबर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइमरी वैलेंसी corresponds to ऑक्सीडेशन नंबर, while secondary valency corresponds to coordination number। चौथा, प्राइमरी वैलेंसी is variable while secondary valency is fixed। And last, secondary valency is responsible for geometry, और शेप भी आप कह सकते हैं, of complex compound। अब आपको यह भी याद होगा कि इसके बारे में आपको इसका लिमिटेशन बताया गया था, याद है? उसमें आपको बताया गया था कि सभी मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं। हाउ सेकेंडरी वैलेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। और यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को। तो इसके बारे में भी आपको इसमें लिखना होगा। यदि वर्नर्स पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। यहाँ आगे स्टार लगा के लिखना होगा लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, या लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। पहला, why all metal atoms do not form complex compound। दूसरा, how secondary valency is responsible for shape or geometry of complex compound। तीसरा, this this theory does not explain this theory does not explain the magnetic and optical nature of
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर जाके ये टॉपिक समाप्त होता है। तो समाप्त मतलब ये चैप्टर नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर। हो गया। हो गया लिखा हुआ। कितना क्वेश्चन हुआ? 3। लिखिए चौथा। लिखेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको याद है, आपको बताया गया था लिगेंड 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। और वहां पर हम ना एक टेबल बनाए थे, टेबल नहीं एक सीरीज बनाए थे, जिसमें आधा आधा नहीं तोड़े थे, आधा को बोले थे WFL है और आधा को बोले थे SFL। तो वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब सेंट्रल एटम को लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, इसकी इसी के आधार पर ना वो सीरीज बना था। जिसमें आप याद कीजिए बोला गया था CO का सबसे ज़्यादा होता है, CN माइनस का भी ज़्यादा होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंतर्गत आता है, Cl माइनस F माइनस ये सब वीक फील्ड के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन देयर increasing order of their field strength, then the series obtained is called spectrochemical series। तो यही एक दो लाइन का डेफिनेशन है, बस लिखेंगे। when ligands are arranged in when ligands are arranged in increasing order of their field strength, then the series obtained is called स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। एक पांचवा क्वेश्चन आपको हम स्टैंड बाय वाला मोड में रखते हैं, सेमी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज लिगेंड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। अब पहले इस क्वेश्चन को सुनेंगे, इसका आंसर हम लिखाएंगे नहीं। सबसे पहले तो आपको लिगेंड को डिफाइन कर लेना है कि लिगेंड क्या होता है, और जब इसके टाइप में जाइएगा ना तो देखिएगा उसमें टाइप दो दो बेस पर बताया गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड, न्यूट्रल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड, एक में है मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड। तो इसको 3 भाग में भी इसको भी बांटा गया, 3 भाग में नहीं सॉरी, हाँ 3 भाग में। एक है मोनोडेंटेड,
एक है बाइडेंटेट, एक है बाइडेंटेट, और फिर बोल दिया गया पॉलीडेंटेट, ऐसे ही कुछ था ना। तो पॉलीडेंटेट के अंतर्गत ही बाइडेंटेट भी आता है। एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेट, अकेला मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे तो बाइडेंटेट, तीन को बना दे तो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड सो ऑन। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा सिर्फ मोटा मोटी, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, अब लिखेंगे राइट आईयूपी। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लिखा है, इधर देखिए तो। एक क्वेश्चन आया था, सुनिएगा इधर। क्वेश्चन था, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ, सॉरी, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे क्वेश्चन था। फिर से सुनिए, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसमें लिखा हुआ था sp3 और एक लिखा हुआ था dsp2, एक लिखा हुआ था d2sp3। बताइए तो क्या होगा शेप। sp3 का टेट्राहेड्रल, dsp2 का स्क्वायर प्लेनर, ये आपको बताया गया है क्लास में। और डी डी d3 नहीं होगा, सॉरी गलती बोल दी, d2sp3 होता है, इसका होता है ऑक्टाहेड्रल। ये सब याद है ना, ये सब लिखने लायक चीज़ नहीं है। sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, और d2sp3 हो तो ऑक्टाहेड्रल, ये होता है। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सब लिखने लायक क्वेश्चन नहीं है। यदि आप क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, और d2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों का दोनों होता है ऑक्टाहेड्रल। तो सीधे आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए, जो मेन क्वेश्चन है, लिखेंगे राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में सिलेबस में 3 नंबर है, लेकिन कभी कभी 3 नंबर से ज़्यादा का पूछता है। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहुंचिए यहाँ तक, क्वेश्चन लिखिए। इस नाम को लिखने के लिए हम आपको पहले कुछ रूल रेगुलेशन याद करा दें कि क्या करते थे हम। याद करो, स्फेयर यदि पॉजिटिव होता था या न्यूट्रल होता था तो सेंट्रल एटम का नाम वही रह जाता था जो आप जानते हैं। लेकिन यदि स्फेयर निगेटिव हो तो सेंट्रल एटम का नाम एट से लास्ट इंड होता था। जैसे कोबाल्ट को कोबाल्टेट, आयरन को फेरेट, याद है, सिल्वर को अर्जेंटेट, ऐसे बोलते थे। दूसरी बात, पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, जितना बार आएगा डाइट्राइल लिख के। उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, सेंट्रल एटम के ठीक बगल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, और फिर गैप देके आयनेशन स्फीयर, और मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनेशन स्फीयर का नाम बस अलग अलग लिखा जाता है, बीच में स्पेस दिया जाता है। जैसे कि हम एक कंपाउंड लिख के इस बात को समझा रहे हैं, क्योंकि आगे ये सब बात आपको पढ़ाया गया है क्लास में, और जो नहीं पढ़े हैं वो इतना जल्दी अब सीख नहीं पाएंगे। इधर देखो, जैसे इसका नाम लिखना, ये दो भाग में टूटेगा कहाँ से, एक 4 पोटासियम आयन, और ये इतना पर 4 माइनस, ये कैसे टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा ना, 4K+ और FeCN का होल 6 4-। बताइए ये स्फेयर कैसा गया, निगेटिव या पॉजिटिव। निगेटिव, तो इसमें आयरन का नाम आयरन नहीं होगा, इसमें नाम क्या होगा, फेरेट। यदि पॉजिटिव चार्ज रहता या न्यूट्रल होता तब इसका नाम आयरन ही होता। खैर, इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, नाम होगा क्या, पोटासियम। पोटासियम ही है ना। फिर देंगे स्पेस, 6 बार साइनो आया तो हेक्सा, तो के लिए हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, साइनो, इसका नाम खत्म। Fe को क्या बोलेंगे, फेरेट। और अब निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका x मानिए, इसका -1, x-6 बराबर, ये -4 आएगा, आपको ये आ जाएगा 2। देखिए कैसे, x-1, x-6 बराबर -4, x बराबर +2, यही ना आएगा। ऐसे ही नहीं इसका नाम लिखते थे। तो इस तरह का नाम आपको कुछ कंपाउंड का लिखना होगा। एक का हम लिखे हैं, पहले आप इसको लिखिए तो। यहाँ पर देखो, ये तोड़ना नहीं होता है,
हम आपको IUPAC नाम लिखने के लिए बोले हैं, ना कि तोड़ने के लिए। तो आप नहीं, आप चाहें तो मत तोड़िए, लेकिन तोड़ने से थोड़ा काम इजी हो जाता है और आप आसानी से कर पाएंगे इसको, इसीलिए ऐसा किया गया। आप जैसे जैसे आपको सुविधा बुझे वैसे कीजिए। जो भी लोग रेगुलर क्लास में पढ़े हैं वो सभी लोग उस सभी नाम को दोबारा लिख लेंगे जो आप क्लास में लिखे हैं। आप जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो आप याद कीजिए, वहाँ पर 10-20 एग्जाम्पल आप किए हैं, उस सभी एग्जाम्पल को कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा था और एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन सेम पूछा था, और क्वेश्चन था ये IUPAC नाम से संबंधित, H2PtCl4, इसका नाम बताइए क्या नाम होगा इसका। पहले ये बताओ टूटेगा कैसे ये। 2H+ में PtCl4 2- में, इसका नाम है हाइड्रोजन, तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर पड़ेगा स्पेस, यहाँ 6 नहीं था, सॉरी, यहाँ सॉरी 4 नहीं था, यहाँ पर था 6। अब देखो हेक्सा क्लोरो। अब बताओ ये निगेटिव स्फेयर है, बाद में है स्क्वायर ब्रैकेट्स का, मतलब निगेटिव स्फेयर है, क्या नाम हो जाएगा, प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ना, 4 आ जाएगा। देखो कैसे, इसका x -6 बराबर -2x बराबर +4। आपको जो ऑब्जेक्टिव सेट मिला है ना, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो क्या इस तरह का नाम आप लिख लेंगे, इसको आप उतारिए, कुछ कंपाउंड हम बोर्ड पर दे रहे हैं, इसका नाम आपको लिख के आना है, या लिखा हुआ भी है यहाँ बोर्ड पर। चेंज करो इसे। अभी कुछ कंपाउंड हम आपके सामने में ला रहे हैं, ऐसे तो रिकॉर्डिंग में ये चला ही जाएगा और यूट्यूब पर भी ये पब्लिक मोड में जाएगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा। इस सब को एक बार मोटा मोटी देख लेना है, और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर है ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अभी तुरंत आप किए हैं, ये क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हम बोर्ड पर फ्लैश कर रहे हैं। आप हो सके तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, मतलब फॉर्मूला लिख लीजिए, नाम घर पर लिख लीजिएगा, और नहीं लिखा पाए तो वीडियो को एक बार निकाल के देखिएगा, तो वहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। 34 मिनट के बाद देखिएगा, 34 मिनट पर देखिएगा ना, 33 मिनट के बाद देखिएगा तो आ जाएगा। 34वां मिनट चल रहा है अभी। तो नहीं, इधर इधर देख लो, इधर हम रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं, वहाँ घर पे जाके चेक कर लेना। 3 क्वेश्चन यहाँ है ये, फिर 3 क्वेश्चन ये, बस इतना ही। और बाद बाकी इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्लास वाला कॉपी को एक बार रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन ले लिए हैं आप लोग, इस क्वेश्चन को कल पूरा करके आइए, कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है।